आचार्य मनीष और विश्वरूप एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने बीड़ा उठा लिया है, दो बीड़े की। एक तो किसी को गरीब नहीं होने देंगे सर, एक तो आपने नया नारा रख दिया कि एक बीमारी आदमी को गरीब कर देती है। वही वाली बात है, एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वही वाली बात है। और आप क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं पूरा भारत स्वस्थ हो जाए, पूरा भारत अपना डॉक्टर खुद बन जाए। उसी मुहिम पे हम और हमारी टीम लगी हुई है। हर व्यक्ति को हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे पूरी नॉलेज, जो कुछ हम हॉस्पिटल में करते हैं, हम सारा कुछ डाल देते हैं, ताकि आदमी घर पर ही खुद रहकर अपने आप को स्वस्थ करना, रिजनरेट करना, रिपेयर करना, क्लीन करना, बॉडी को अंदर से हील करना सीख जाए। सर, बड़े बड़े सफ़ेद हाथी हॉस्पिटल थे, उनमें खबरें सामने आती थी। हम भी मीडिया न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं कि वेंटिलेटर पे इतने दिन रख के बिल बना दिया, उतने दिन रख के बिल बना दिया। सर, आप तो ले आए क्योर एट 72 आवर प्रोग्राम। अगर 72 घंटे में ही ठीक कर दोगे तो सर बाकी काम क्या करेंगे लोग? वही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यही समझ अगर आ जाए तो बात बन जाए। आप यहाँ पे हमारे पेशेंट्स आप पूछिए जिससे पूछा है सर मैंने बहुत सारे पेशेंट्स तो हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। ये बात अगर समझ आ जाए तो वाकई में जो सफ़ेद हाथी है वो उनके बंद होने के दिन आ गए हैं। सर, आपने एक, मैं आपका पूरा सेमिनार सुन रहा था, एक बात आपने बोली कि क्रिएटिनिन कोई मापदंड नहीं है कि आपकी किडनी खराब है या सही। अगर क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो मैंने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखा है, सीधा कहते हैं इमरजेंसी होगी, एडमिट करो। और इतना ज़्यादा सर पेशेंट को डरा देते हैं। पेशेंट कहता है चाहे मुझे अपना सारा घर ला के रखना पड़ जाए, बचाना पड़ेगा। उसके बारे में बताइए सर, क्रिएटिनिन के बारे में। क्रिएटिनिन जब बढ़ता है तो उसमें कई सारे कारण होते हैं बढ़ने के, 5 कारण होते हैं, ठीक है ना। पहला तो जो लोग मस्कुलर हैं बॉडी, उनको क्रिएटिनिन हमेशा ज़्यादा रहेगा। हाँ, दूसरा कारण कभी अगर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा तो इन्फेक्शन में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन जब भी होता है तो क्रिएटिनिन ही प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को। तीसरा कारण, जो लोग मीट खाते हैं तो मीट से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। चौथा कारण, स्टेरॉइड लेंगे, एस्पिरिन लेंगे तो क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। 5वां कारण, किडनी काम नहीं करेगी तो भी क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। तो क्रिएटिनिन के बढ़ने का मतलब 5 में से कोई भी एक हो सकता है। अब किडनी काम नहीं करेगी कैसे पता चलेगा? आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, स्वेलिंग बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अनयूजुअली हाई बढ़ जाएगा। इसका मतलब किडनी से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे ये समझना होगा आपको कि क्रिएटिनिन कोई विलन नहीं है। इन्फेक्शन है, क्रिएटिनिन बढ़ गया क्योंकि क्रिएटिनिन इन्फेक्शन को फैलाना नहीं देना चाहता, यही है। वैसे भी अगर आप मेडिकली भाषा में बात करें तो मेडिकल गाइडलाइन में ऐसा नहीं लिखा कहीं पे कि क्रिएटिनिन बढ़ने पे डायलिसिस कराओ या किडनी पेशेंट मान लो। ये लिखा है सिम्टम है तो मान लो। तो सिम्टम को देखें, क्रिएटिनिन को नहीं देखें। क्यों नहीं देखें? मैंने 5 बातें बता दी। अब एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो लोग मीट खाते हैं अपना क्रिएटिनिन चेक कराइए अभी, और 2 घंटे बाद रेड मीट खूब खाइए पेट भर के, आप क्रिएटिनिन चेक कराइए। 2 घंटे के अंदर आपका क्रिएटिनिन डबल हो जाएगा। तो क्या आप किडनी फेल हो गया आपका? जाहिर सी बात है नहीं। जो खा रहे हैं, जब आप एनिमल फूड खाते हैं तो एक्चुअली आप क्रिएटिनिन खाते हैं। क्रिएटिनिन जो इन कर रहे हैं वही ब्लड में दिख रहा है, तो दैट डज नॉट मीन कि आपका किडनी फेल हो गया। सर, अब ये तो आपने बता दिया, पेशेंट तो इतने अवेयर नहीं होते इसके बारे में। अब सर एक चीज़ और बहुत चल रही है कि पहले तो बोल दिया जाता है कि आप एक काम करो, डायलिसिस करा लो। फिर बोल दिया जाता है अब आप, पहले बोला जाता है आप दवाइयाँ खाओ, 3 साल दवाई खाता है पेशेंट, 4-5 लाख खर्चता है। फिर बोलता है आप डायलिसिस कराओ। फिर बोलते हैं अब आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। फिर किडनी ट्रांसप्लांट भी हो जाता है तो वो कहते हो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सर, इस स्टेज तक पहुँच जाते हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ अपने इतने पेशेंट बचा लिए। अवेयरनेस कैसी होगी? आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि सबसे पहले क्या करना चाहिए और कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, टेस्ट तो कोई भी नहीं करना चाहिए। टेस्ट वही है जो आपका बॉडी बताता है। जो आपका किडनी काम करता है नहीं कैसे पता चलेगा? उसका एक टेस्ट है, बहुत ही सिंपल, दैट इज़ यूरिन टेस्ट। अगर आपका यूरिन आउटपुट 400 ml 500 ml से अधिक आ रहा है तो सब कुछ ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप 2 बोतल लीजिए और 1 बोतल में पूरे दिन भर में जितना यूरिन है वो भर लीजिए, और रात को दूसरा बोतल रात का है, सोने के बाद का। उस वक्त जब उठते हैं तब जितना यूरिन आता है। जो पहला बोतल है दिन वाला, वो 2/3 गुना होना चाहिए इन कंपैरिजन टू रात का। यानी कि टोटल यूरिन पर 1 लीटर आपका आता है तो 700 ml आना चाहिए दिन भर में, 300 ml आना चाहिए रात भर में या उससे कम। यानी कि आपका किडनी ठीक से फंक्शन कर रहा है। सूजन नहीं है तो ठीक से काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो ठीक से काम कर रहा है, अनयूजुअली हाई नहीं है तो, या दवाई से भी कंट्रोल है तब भी ठीक से काम कर रहा है, उल्टी नहीं आती बार बार, ठीक से काम कर रहा है। तो यूरिन आउटपुट जिनका नील हो जाता है यानी कि किडनी काम नहीं कर रहा है। तो किडनी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपके सिम्टम के आधार पे होगा, ना कि क्रिएटिनिन के आधार पे। सर, आप हर चीज़ में बात करते हैं कि पहले आपकी बॉडी से पहचानने। मेरे को आप टेस्ट से बिल्कुल भी आप वो नहीं रखते कि आपकी टेस्ट कराओगे तो सब ठीक होगा। एक चीज़ आप बहुत सुंदर बता रहे थे सर, पेशेंट भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, ग्रेविटी और बीपी का रिलेशन, वो क्या चीज़ है सर? देखिए, अभी जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे बॉडी में 2 फोर्स काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं।
एक तो हार्ट का फोर्स है जिससे वो पंप करता है, दूसरा इसका ऑपोजिट में ग्रेविटी का फोर्स जो ब्लड को नीचे खींच रहा है। जाहिर सी बात है, ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचता है और हार्ट ऊपर खींचता है, तभी ब्लड ब्रेन में जा रहा है। तो ये एक बैलेंस बना होता है, वो बैलेंस बिगड़ेगा तो हम बीमार पड़ते हैं। तो अगर जैसे मैं खड़ा हूँ, अगर मैं ऐसे खड़ा ही रह जाऊँ, अपने पैर को ना हिलाऊँ 20 मिनट तक, तो ग्रेविटी हावी होगा, ब्लड नीचे इकट्ठा होने लगेगा। जब ब्लड ज़्यादा नीचे इकट्ठा होगा तो हमारा ब्रेन थोड़ा सा ब्लड कम हो जाएगा, तो तब फेंट होते हैं इंसान, गिर जाते हैं। आपने देखा भी होगा, गिरते ही ग्रेविटी पूरे बॉडी की एक ही जितनी हो जाती है तो दोबारा सर्कुलेशन मेंटेन होता है, तो 15 मिनट में इंसान दोबारा होश में आ जाता है। तो यानी कि ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे किडनी के पेशेंट को यही वाले रोल के हिसाब से हम क्या करते हैं, उनके बेड को तिरछा कर देते हैं, यानी कि 10 डिग्री पे इंक्लाइन कर देते हैं, 3-3 ईंटें रख के, और जिस तरफ नीचे उस तरफ से रख देते हैं, तो ब्लड का फ्लो पैर से किडनी की तरफ आता है। इससे उनका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, स्वेलिंग कम हो जाती है, बीपी नॉर्मलाइज होने लगता है। तो ये यानी कि जो सिम्टम है जिसकी वजह से किडनी का वो पेशेंट बना, वो सिम्टम चले जाते हैं। इसे कहते हैं हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, जो 1 से 2 घंटा हम पेशेंट को कराते हैं। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर डॉक्टर ने बोला डायलिसिस पे जाना है, तो हेड डाउन टिल्ट थेरेपी भी वही काम करेगा जो डायलिसिस से आप उम्मीद करते हैं। डायलिसिस के साइड इफेक्ट है, इसमें तो पलंग ही ऊपर करना है, 6 ईंटें तो लेने, 3-3 ईंटें। हज़ारों पेशेंट है जो ठीक हुए हैं। एंड ऑफ ट्रांसप्लांट आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें उनके डेटा दिया है विद नेम एवरीथिंग। सर 0 वोल्ट जो ये थेरेपी का नाम रखा है वो इसी पे बेस्ड है सर? 0 ये है, और जो मैंने बताया हेड डाउन टिल्ट वो ग्रेविटी पे बेस्ड। 0 वोल्ट वोल्टेज मतलब जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कंक्रीट है, अगर वहाँ मिट्टी है, मिट्टी में जैसे नंगे पैर आप चलेंगे तो उस वक्त अगर जो इलेक्ट्रिशियन आपका वोल्टेज चेक करेगा, जैसे वो इक्विपमेंट का चेक करता है, तो वो 0 वोल्टेज होगी। अभी जूते आपने पहने, मैंने भी चप्पल पहने, अभी अगर मेरा वोल्टेज कोई चेक करेगा तो वो 0 नहीं होकर कोई 0.256 मिली वोल्ट ऐसा कुछ होगा। वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा बॉडी का, उतने आपकी इम्यूनिटी कम होती है। वोल्टेज जब आपकी बॉडी की 0 होती है तब आपकी इम्यूनिटी सबसे अच्छा काम करती है। तो दैट इज कॉल्ड 0 वोल्टेज। 0 वोल्टेज मतलब ज़मीन से जोड़ना है। आप कोई घर में सो रहा है तो ज़मीन से कैसे जुड़ेगा? तो हम आप देखेंगे हॉस्पिटल में तार लेके गए हम कॉपर का, वो उनके बेड में है और बेड में एक बेडशीट है, उसमें बहुत सारे तार लगे हुए हैं और तार से उनका स्किन टच है, तब भी अब 0 वोल्ट हो जाते हैं। तो 0 वोल्टेज इज़ गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ आइदर डायरेक्टली या फिर तार के माध्यम से, जो कंडक्टिव तार के माध्यम से। 0 वोल्ट पे अगर आप ज़्यादा देर तक रहेंगे तो आपकी बीमारी उससे कम होने लगेगी। दैट इज़ 0 वोल्ट थेरेपी। सर इज इट पॉसिबल टू क्योर कैंसर विद डीप डाइट? हाँ, डिप डाइट एक पार्ट है उसका। डिप डाइट के साथ हमें बॉडी क्लॉक को ठीक करना है, राइट। उसमें ये 0 वोल्ट का काम आ जाएगा, लाइट डार्क साइकिल एक और है उसका काम आ जाएगा, और इसमें हॉट वाटर इमर्शन भी यूज़ करेंगे, पंचकर्मा यूज़ करेंगे। 7 पैरामीटर्स हैं जो आज हमने पेशेंट को सिखाया, हमने किया, तो उससे कैंसर रिवर्स होने लगता है। कैसे? मान लो कैंसर सेल एक बीज है जो कि पेड़ बन सकता है, यानी कि वो ट्यूमर बन सकता है। बीज कितना भी उपजाऊ क्यों ना हो, उगने की उसकी कैपेसिटी क्यों ना हो, अगर बीज को अगर माहौल नहीं देंगे, उसको कंक्रीट में रख देंगे तो वो नहीं उग पाएगा। तो कैंसर सेल कितना भी कैंसरस क्यों ना हो, उसको माहौल चेंज कर देंगे तो कैंसर सेल वहीं दब जाता है। इसे कहते हैं सॉइल एंड सीड हाइपोथेसिस। 1889 में ये बना था, आज भी ये वैलिड है। सर आपकी एक लास्ट वीडियो हमारे चैनल पे बहुत वायरल हुई थी, उसके नीचे का मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। उसमें लिखा था हम सर्दियों में तो धूप में बैठ जाते हैं, आपने विटामिन डी की बात करी थी, लेकिन हम गर्मियों में तो धूप से परहेज करते हैं। तो आप गर्मियों के लिए क्या कहना चाहिए? हमें गर्मियों में धूप में जाना चाहिए? धूप में 12 महीने जाना चाहिए, जितना धूप में रहेंगे उतना अच्छा है। और कम से कम धूप में 20 मिनट 30 मिनट तो रहिए, ज़रूर रहिए। गर्मी में भी सर? गर्मी में भी। और सर एक चीज़ और है सर, लोग कहते हैं बड़ा आपके पीछे भी लॉबी पड़ी रहती है IMA की और फार्मा की, वो कहती है कि शुगर का कोई इलाज नहीं है, आप कहते हो शुगर का भी इलाज और शुगर रिवर्स भी हो सकती है। शुगर क्या सच में रिवर्स हो सकती है? इज इट पॉसिबल सर? यस, आपने देखा यहाँ पे करीब 100 पेशेंट हैं, उनमें से 50 पेशेंट शुगर के ही थे। अभी आप देखेंगे, अगर आपने देखा नहीं हो, यस ये सामने है। मैं बात करना चाहूँगा मैम, दवा नहीं खा रही हस्बैंड? हाँ, शुगर सही हो गई इनकी इस इलाज से। अच्छा, डॉक्टर साहब ने इलाज किया, ठीक होगी? नहीं, इनकी तो वीडियो देख के वो सब करने लगे, फल खा के। अब तो आप साक्षात मिल चुके हैं इन्हें। डॉक्टर साहब अब हमें अपनी करनी। डॉक्टर साहब कहते थे कि पुराने समय में यही सुनते आए हम अपने दादा परदादा से कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन 21वीं सदी में इसका अभिप्राय हो गया और वो बातें नहीं देखने को मिलती। हम खुद भी देखते हैं, बहुत सारी कवरेजेस करते हैं डॉक्टर्स की जो बहुत नेगेटिव होती हैं सर, लेकिन आपने फिर उसी दौर को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सही डॉक्टर की क्या डेफिनेशन है, आप क्या कहेंगे सर? सही डॉक्टर की डेफिनेशन सिंपल है कि जो सही राय दे,
जो कमर्शियली इन्फ्लुएंस्ड राय ना दे, जो ऑनेस्ट ओपिनियन दे, जो ये ऑब्जर्व कर पाए कि जो मैंने राय दिया उससे इंसान ठीक हो रहा है या और बीमार पड़ रहा है। उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए, उसकी थिंकिंग शुड नॉट बी बायस्ड विद व्हाट ही हैज़ लर्नड, जो उसने पढ़ाई की, जो उसके कोलीग बोल रहे हैं उससे बायस ना होके वो कुदरत से जुड़े हुए राय देगा, कम से कम पैसे खर्च हों पेशेंट के, और सबसे इम्पोर्टेंट है वो खुद भी हेल्दी है कि नहीं। सर लीवर सिरोसिस के लिए बहुत कमेंट आते हैं कि जब भी आपको BR चौधरी मिले, विश्वरूप चौधरी मिले तो उनसे ज़रूर पूछना सर लीवर सिरोसिस का इलाज पॉसिबल है सर? देखिए, पूरे बॉडी में लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर आधा काट के फेंक भी देंगे तब भी छिपकली की पूंछ की तरह लिवर अपने आप को पूरा बना लेता है। ये कैपेसिटी सिर्फ लिवर में है, तो यानी कि लिवर की हीलिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। तभी लिवर ट्रांसप्लांट होता है, दूसरे का लिवर आधा काट के डाल देते हैं तो उसका खुद का ग्रो हो जाता है, तो लिवर बड़ी जल्दी ठीक होता है। जो DIP डाइट जो मैंने आपको बताया भी था पहले, तो DIP डाइट में पेशेंट रहे और करीब 15-20 दिन तक रहें तो उनको रिजल्ट दिख जाएगा। सर पहले की बातें और आपकी बात में एक फ़र्क है, अब इंडिया को डिप्रेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जा रहा है। सर डिप्रेशन पेशेंट क्यों इतने ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहे हैं? जो ये वेस्टर्न कल्चर का वर्ड है, आप इसको किस रूप में मानते हैं? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि विश्वरूप चौधरी क्या कहते हैं, उनको लगता है कि वही बात सही है, तो आप डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या मानते हैं? देखिए, डिप्रेशन कई बार सर्कमस्टेंस की वजह से हो सकता है, जो रियल सर्कमस्टेंस है। आपने देखा पिछले 3 सालों में ख़ास तौर पे कितने लोग बेरोज़गार हो गए, जो काबिल थे एक टाइम पे, वो कमाते थे और उनके ऊपर कई लोग निर्भर थे, अब वो लोगों पे निर्भर हो गए। कितने लोगों के घर छूट गए आपने पिछले 3 साल में जो भी हुआ, तो उससे स्वाभाविक है कि एक अच्छा खासा इंसान डिप्रेशन का पेशेंट बन सकता है। दूसरी बात, जो लाइफस्टाइल की बात आपने की, वेस्टर्नाइज, दिन में जैसे अभी खड़े हैं यहाँ पे जो लाइटिंग है इस वक्त, यहाँ पे 3 लाख लक्स यूनिट लाइट होगा सूरज की। अभी थोड़ी देर पहले हम अपने कमरे वहाँ पे हॉल में थे, आप भी वहाँ पे थे, तो वहाँ पे 300 लक्स ऑफ लाइट, यहाँ 3 लाख, वहाँ 300। दिन में ज़्यादा लाइट हमारे बॉडी को चाहिए और दिन ढलते ही हमारे बॉडी को कैंडल लाइट से ज़्यादा नहीं चाहिए। इस चीज़ को जब आप ब्रेक करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, लोग दिन में तो कमरे में वैसे बैठे रहते हैं और रात को फेसबुक यूट्यूब के थ्रू लाइट की रोशनी ज़्यादा पड़ता है, तो जैसे लाइट डार्क साइकिल को रिवर्स करेंगे तो बॉडी में मेलेटोनिन प्रोडक्शन, कोर्टिसोल प्रोडक्शन रिवर्स होगा, और जैसे ही रिवर्स होगा डिप्रेशन बढ़ जाएगा। सर बहुत सुंदर बात आपने कही कि हम दिन में तो बाहर निकल नहीं रहे और रात को फ़ोन देख रहे हैं, जिससे आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान, लाइट पड़ रही है। सर अगर बात करें, अगर एंजाइटी की बात करें, उसका भी यही रीज़न है सर? एंजाइटी, जब भी किसी को एंजाइटी हो, जो मुझे सुन रहा है, आप उसी वक्त घर से बाहर निकलिए, दिनों की रात हो, अपने चप्पल उतारिए और ज़मीन मिट्टी जहाँ पे हो उस पैर रख दीजिए 20 मिनट तक। 20 मिनट बाद किसी को गुस्सा आ रहा हो, एंगर में हो, डिप्रेशन में हो, 20 मिनट के अंदर आपको अच्छा फील होने लगेगा हर बार, क्योंकि जैसे आप पैर रखते हैं तो धरती से इलेक्ट्रॉन लिटरली आपके बॉडी में ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करती है तो आपके बॉडी के में बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वो कम होने लगते हैं। 20 से 40 मिनट के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी में आराम मिल सकता है अगर आप नंगे पैर रहें। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पिछली बार कब ऐसा हुआ था जब आप नंगे पैर थोड़े बहुत चले हों, आप सोचने लग जाएं पता नहीं कब हुआ था, शायद हुआ ही नहीं था। तो जितना आप ज़मीन से डिस्कनेक्टेड रहेंगे उतना इस तरह की मेंटल डिसऑर्डर होती रहेंगी। तो आपका कहने का मतलब है, आप पहले भी कहते रहते हैं कि जानवर कौन सा चप्पल या जूते पहनते हैं, मतलब कि मैक्सिमम टाइम देना चाहिए अगर हम नंगे पैर चल सके? यस मैक्सिमम। देखिए, जो लोग नंगे पैर नहीं चल सकते, तो जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ये जो चप्पल है इसमें मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तार लगे हैं, कॉपर का टिन प्लेटेड तार है, और इसके नीचे ये कॉपर का ये थोड़ा सा आप देखें रिबिट है। तो जब मैं अभी चलूँगा घास पे तो ये रिबिट के थ्रू मैं ज़मीन में कांटेक्ट में हूँ और ये तार मेरे बॉडी को टच हो रही है, तो अब मैं 0 वोल्ट पे आ गया। तो अगर आपको लगता है आप चप्पल नहीं पहनना चाहते, नहीं, आप नंगे पैर नहीं जाना चाहते, गंदगी है, ये सब चीज़ें, अगर लगता भी है तो जुगाड़ कर लीजिए जैसे मैंने किया। तो कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कुछ किए अगर हम सोचते हैं सब कुछ मिल जाए, वो तो नहीं हो सकता। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर।